हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर हैं 1 और 2 जो 2024-25 के लिए स्पेशली सीबीएसई ने बच्चों को दिए थे, मैं उसके क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। सेक्शन ई बच्चों, ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें कोई 3 आपको करने होंगे। मैं ये पर्टिकुलरली अलग सेक्शन वाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये सैम्पल पेपर्स मिल नहीं रहे और ये 1 और 2 नंबर जो मैंने लिखा है वो सैम्पल पेपर्स का नंबर है जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब खुद अपनी साइट पे डाले हुए, मैं वो करा रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों? और वर्ड लिमिट इसमें कितनी रहेगी? 200 से 300 वर्ड, मतलब एटलीस्ट आपको 3-3.5 पेज तो इसमें लिखना होता है। अगर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ डायग्राम्स भी बना सकते हो बच्चों। सैम्पल पेपर में या यूं कह लीजिए जो कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, उसमें ये 4 क्वेश्चन आएंगे 34, 35, 36, 37 और उसमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी? तो मैं वो ये 2 के मिला के टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे और वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए। और साथ में एक चीज़ बता दूं, ये जो मैंने आंसर्स लिखे हैं ये एक सुजेस्टिव आंसर्स हैं, पूरे 200 या 300 वर्ड्स तक के आंसर नहीं लिखे। उसका कारण ये है कि आपने किस बुक से याद किया है, किस नोट से याद किया है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ एक सुजेस्टिव आंसर्स बता रहा हूँ कि इसका सुजेस्टिव आंसर क्या हो सकता है, बट किस पैटर्न से, किस बुक से, किस नोट से आपने याद करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। जिस भी तरीके से आपने नोट्स बनाए हुए हैं आप वहाँ से इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है अर्धमत्यानेंद्रा आसन एंड वज्रासन हेल्प टू रिड्यूस ओबेसिटी, डिस्कस इन डिटेल। सो आंसर में है, सुजेस्टिव आंसर जो मैंने बनाया है वो है बोथ आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर weight management and contribute to reducing obesity by improving digestion, stimulating metabolism and toning abdominal muscles through their specific actions on the core and digestive system. How Ardha Matyendra Asana helps obesity, stimulates abdominal organs, improves spinal mobility, reduces stress. Or how Vajrasana helps with obesity, acid digestion, कैलोरी बर्निंग पोटेंशियल एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तो आपको आप इस तरीके के जितना भी ये क्वेश्चन है मैंने सुजेस्टिव आंसर में, आप इसको इलेबोरेटली जितना एक्सप्लेन करना चाहो 200 से 300 वर्ड तक वो कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन इन डिटेल स्पेशल ओलंपिक्स। Students, Special Olympics is a global organization that provides sports and athletic competition for children and adults with intellectual disabilities. The organization was founded in the 1968 and now operates in more than 190 countries. Special Olympics provide every year a round sports training and competition in a variety of sports including track and field, swimming, soccer among other. Special Olympics also host global events including Special Olympics World Game. ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Define speed and describe the type and various methods of improving speed. Speed is the rate of motion or the rate of change in position. Type, इसके टाइप्स हैं स्पीड के, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर स्पीड, स्पीड इंड्योरेंस। और मेथड्स फॉर इंप्रूविंग स्पीड कौन से हैं? एक्सेलरेशन रन्स एंड पेस रन्स और रेसेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो 5 नंबर का ही होता है। ये भी 5 नंबर तक ही आपको लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन एनी 5 स्ट्रेटजीज विच आर यूज्ड टू इनहेंस एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। आंसर, there are so many strategies used to enhance adherence to exercise. A few strategies are given below: discussion, external motivation, realistic plan, make exercise interesting, challengeable and enjoyable. Right students? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। List down any 4 asanas used for prevention of hypertension and explain benefits and contradictions of any one of them. तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने को आएगा वो आएगा ताड़ासन, कातिचरणासन, उत्तन पड़ासन और अर्ध हलासन। ठीक है जी? तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके मेरिट्स और उसके
कॉन्ट्रडिक्शन के साथ उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द पर्पस ऑफ रिकली एंड जोन्स बेनिफिट टेस्ट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ एनी टू ऑफ टेस्ट बैटरीज इन डिटेल। इसका आंसर है इवन इन ओल्ड एज एवरीबडी वांट्स टू बी एबल टू कंटिन्यू टू डू व्हाट ही वांट्स विदाउट पेन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इट रिक्वायर्स प्रॉपर फिटनेस ड्यूरिंग सच एज। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज फुलरटन। फंक्शनल टेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन, उसमें दो तरह के उसको एक्सप्लेन करने को बोला है। पहला है चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी एंड दूसरा अपर कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिफाइन स्ट्रेंथ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आंसर, स्ट्रेंथ टू द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। Strength is necessary for performance of physical activities, whether it is physical activity associated with daily living. राइट जी, अब इसको आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हो वो करना। आगे क्या है इसका, तीनों का कंपैरिजन भी मांगा था पर मैं उसको आपको बता देता हूँ। क्या है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, मूवमेंट ऑफ एक्सरसाइज बॉडी पार्ट्स और ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल टू थर्ड पर्सन। उसके बाद isotonic exercise, movement of exercising body part are visible to third persons. Isokinetic exercise, this involves movement but maintain a constant speed. 8th question, students 8th question है what are various types of friction। तो पहले तो friction की definition दे दीजिए। It is the force which opposes efforts to slide and roll one body over another। और इसके टाइप्स क्या हैं स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में थे लेटेस्ट, वो आपको मैंने कराए हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसको आप जरूर 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 करके जाइए एग्जाम से पहले। विशिंग यू गुड लक।